हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने लेंथ मेथड के बारे में पढ़ा था जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ होता है। लोअर केस मेथड पढ़ा था, अपर केस मेथड पढ़ा था जिसमें हम अपने जो है वो मैसेज का उसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिम मेथड के बारे में पढ़ा था कि जो आपके जो है वो मैसेज से स्टार्टिंग की जो जितनी भी स्पेस होगी एक्स्ट्रा या एंड की जितनी भी स्पेस होगी वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ट्रिम कर देगा। ठीक है। फिर कैरेक्टर ऐड पढ़ा था जिसमें हमने सबसे पहले इंडेक्सिंग का टॉपिक पढ़ा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है कि जैसे जैसे आपके कैरेक्टर्स आते रहते हैं वो क्या करता है, उसको एक पोजीशन असाइन करता है, उसको एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करता है। और इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। पहला जो कैरेक्टर आएगा वो जीरो पर आ जाएगा, फिर जो दूसरा आएगा वो वन पर आ जाएगा, जो तीसरा आएगा वो टू पर आ जाएगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग दी जाती है हर एक कैरेक्टर को। फिर यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई इंडेक्स वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 3, तो 3 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा ये मुझे वो शो करवा देगा। ठीक है। तो कैरेक्टर ऐड का फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू दें और हम पूछें कि भाई इस इंडेक्स वैल्यू पर कौन सा कैरेक्टर है मुझे ये बता दो। फिर उसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ का मेथड पढ़ा था जहां हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग पास करवाएं और उसकी इंडेक्स वैल्यू के वो कहां पर जो है वो स्टोर है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये हम मालूम कर सकते हैं किससे, इंडेक्स ऑफ फंक्शन से। फिर उसके बाद हमने सब स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था कि हम इसमें ये बता सकते हैं कि हमारे मैसेज में जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स हैं, जो सब स्ट्रिंग्स हैं, अगर मैंने कोई एक सब स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है, शो करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सब स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। इसमें मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भी बता सकता हूँ, एंडिंग इंडेक्स भी बता सकता हूँ कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो और जितने करेक्टर्स यहाँ 14 तक, 7 से स्टार्ट करो और 14 इंडेक्स तक जितने करेक्टर्स मिलने मुझे लाकर जो है वो दे दो। तो ये काम कौन सा कर सकता है, सब स्ट्रिंग का मेथड कर सकता है। फिर रिप्लेस का मेथड हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई करेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस कराना तो हम बता सकते हैं कि किसको रिप्लेस कराना है और किससे रिप्लेस कराना है, ये चीज हम इसमें दे सकते हैं। फिर स्टार्ट्स विद का मेथड था कि जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इससे स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। फिर एंड्स विद का मेथड था जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग इससे एंड हो रही है या नहीं हो रही। ये दोनों मेथड्स क्या करते हैं, आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। फिर हमने इक्वल मेथड पढ़ा था कि जो इस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से मैच करता है लेकिन केस सेंसिटिव होता है। अगर एक भी लेटर का जो है वो एक भी कैरेक्टर का केस डिफरेंट होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि केस को इग्नोर कर दिया जाए तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, इक्वल सिग्नल केस का। ठीक है। तो ये सारी चीजें खैर हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी, एक एक मेथड को अच्छे से समझा था और रन करके हमने देखा था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जावा का टॉपिक है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं और वो है कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम डेली रूटीन की बात करते हैं। अगर कल बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं एक कंडीशन की बेस पे कि भाई अगर कल बारिश हो गई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट होती है हमारे पास दो तरीके की। एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं और एक और होती है स्विच स्टेटमेंट जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं काम ये करता हूं कि मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं और मैं आ जाता हूं यहां पर। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट की जो पहली चीज़ है वो क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये आपको मदद करती है क्या, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये वाला काम कर लो और अगर आपकी कंडीशन ट्रू ना हो तो आप ये वाला काम कर लो। सिंपल। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपने इफ का कीवर्ड यूज करना है, पैरेंथेसिस लगानी है, ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर आप कंडीशन बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसको आपने वैल्यू दे दी 2। इसके अंदर आप कंडीशन ये दे सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन 3। अगर ए जो है, अब ए के अंदर वैल्यू क्या है 2, क्या 2 3 से बड़ा है, नहीं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मैंने इफ की बॉडी बनाई है, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है, ये कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से एंड हो रही है। इसका मतलब है ये इफ का ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है। मतलब ये इसके अंदर एक लाइन हो, 10 लाइन हो, 1000 लाइन हो, वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहां नहीं आएगा, ये आएगा डायरेक्ट एल्स में। एल्स का मतलब कि अगर ये चीज ट्रू नहीं हुई तो बस फिर क्या करो, इसको जो है वो प्रिंट करवा दो। सिंपल। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जब तक हम बातें करते रहेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हुए आ रहे हो तब तो आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी मसला ही नहीं होने वाला, ये आपके लिए बच्चों वाली चीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। लेकिन मैं यही एज्यूम करूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाऊंगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैं लगा लूंगा मेन मेथड अपना। ठीक है। मेन मेथड लगाने के बाद मैं एक काम ये करूंगा कि मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंट एज के नाम से। मैंने क्या करा, एक एज के नाम से वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू असाइन करवा दी क्या, 19। सिंपल। एक वेरिएबल बनाया एज और उसको वैल्यू क्या असाइन करवा दी, 19। अब उसके अंदर मैंने लगानी है कंडीशन। मैंने कंडीशन ये लगानी है कि अगर एज
ग्रेटर देन 18 है तो आप वोट कर सकते हो, और अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब मुझे कंडीशन लगानी है, इफ एल्स लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा इफ का कीवर्ड, फिर मैं लगाऊंगा ये राउंड ब्रैकेट्स, मेरी पैरेंथेसिस, इसके अंदर मैंने देनी है कंडीशन। मैंने कंडीशन दे दी क्या एज मेरी ग्रेटर देन है 18 से, क्या एज ग्रेटर देन है 18 से, और मैं यहाँ लगाऊंगा इफ की बॉडी स्टार्ट करूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ जितना भी मैं कोड लिखूंगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ लिखने वाला हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल क्या साउट, और मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर प्रिंट करवा दो यू कैन वोट, ठीक है, यू कैन वोट। अब अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तभी ये प्रिंट होगा, वरना ये प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आपको रन करके दिखाऊंगा, ये हमारे प्रोग्राम को डिबग करेगा और ये हमें बता देगा कि भाई क्या आप वोट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो अभी मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो उसने मुझे बोल दिया कि यू कैन वोट। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं अपनी एज को क्या कर दूँ, यहाँ पर 11 कर दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर अब आपको रन करके दिखाऊंगा, तो अब मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो उसके लिए हमने कोई चीज़ ही नहीं बताई। इस वजह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम इफ को अकेले यूज़ नहीं कर सकते। आप इफ को अकेले यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे खुद ये बात बताओ कि अगर मैं इस तरीके का आउटपुट, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम की लॉजिक लगाऊं कि भाई अगर जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही है तभी यूज़र को कुछ दिख रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे अभी हमने प्रोग्राम रन किया तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है तब भी हम यूज़र को एक मैसेज दिखाएं कि भाई इस वजह से आप ये काम नहीं कर सकते, वरना यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो एल्स की कंडीशन बनी ही इसलिए कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप मुझे बता दो कि मैं यूज़र को क्या चीज़ दिखाऊं। तो मैंने बोला कि भाई अगर मेरी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 नहीं है तो तुम ये वाला काम कर लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुमने क्या करना है, तुम यूज़र को बता दो कि भाई यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट बिकॉज यू आर अंडर 18, ठीक है। आप यूजर को ये बता दो कि भाई आप इस वजह से वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप क्या हो, अंडर 18 हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब अगर आपको रन करके दिखाऊंगा तो अब हमारे पास आउटपुट अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई यूजर को पता चल गया कि भाई मैं वोट इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंडर 18 हूँ। अगर मुझे जो है वो वोट करना है तो मेरी एज जो है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 नहीं 18 से ज्यादा। मैंने यहाँ ग्रेटर देन लगाया है, इसका मतलब 18 से ज्यादा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा तब 18 भी होगी तो चलेगा, लेकिन मैंने बोला ग्रेटर देन 18 मतलब 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर मेरी एज क्या है 19 है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो अब मेरा एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कौन सा कोड होगा, इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे पास लिखा हुआ आएगा यू कैन वोट, तो देखो यू कैन वोट लिखा हुआ है, एल्स वाला नहीं हो रहा। एल्स वाला कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये चलेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला कोड चलेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, इफ और एल्स का। सिंपल कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप इफ वाला कोड चला दो, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप क्या चला दो, ये एल्स वाला कोड चला दो, ठीक है, सिंपल। अब इफ एल्स में हमारे पास एक टॉपिक और आता है, दो टॉपिक और होते हैं। पहले हम आते हैं पहले वाले टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है नेस्टेड इफ का। क्या होता है नेस्टेड इफ का? मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट, और बल्कि इसको ऊपर तक ही हम ले आते हैं यहाँ से इसको ऊपर तक, ठीक है। और मैं एक काम ये करूँगा कि अब मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉमेंट लगा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेस्टेड इफ, ठीक है, ताकि जब यार आपको कोड दूं तो आपको पता चले। देखो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। अब नेस्टेड इफ का क्या मतलब होगा कि भाई एक इफ एल्स है, उसके अंदर एक और इफ एल्स होगा, मतलब इफ के अंदर क्या होगा, एक और इफ होगा। सिंपल चीज, इफ के अंदर एक और इफ होगा, मतलब एक कंडीशन चेक करोगे उसके अंदर एक और कंडीशन भी होगी, ठीक है। अब आ जाती है बात यहाँ पर, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाओ इंट ए इक्वल टू 2, ठीक है। असाइन करवा दिया मैंने 2 को, किसमें, ए में। फिर मैंने एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इंट बी इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा सबसे पहले तो पहले इफ की कंडीशन। मैंने बोला कि भाई अगर मेरा ए बराबर है किसके, 2 के, तो क्या करो। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम इस ब्लॉक में आ जाओ। इस ब्लॉक में आने के बाद मैं एक और कंडीशन चेक करने वाला हूँ। मैंने चेक करना है एक और कंडीशन, तो मैं दोबारा इफ लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई
अगर मेरा बी बराबर है, तो देखो बराबर के लिए मैं कौन सा साइन यूज कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू, हमने ये चीज पढ़ी थी। ये जो सिंगल इक्वल टू होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वाली वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, असाइन करवा देगा। और ये होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जो चेक करता है कि ये दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ से एक इक्वल टू हटा दूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, ये बोलेगा भाई आप यहाँ पर असाइन नहीं करवा सकते, आपको यहाँ क्या करवाना है, कोई बुलियन टाइप देनी है, मतलब कंपैरिजन करवाना है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न आना चाहिए इन दो वैल्यू का। तो मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाया, ठीक है, सिंगल इक्वल टू नहीं लगाना है आपने। फिर मैंने बोला कि भाई दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मेरा बी जो है वो 3 के बराबर है तो क्या करो। अब ये हमारे इस इफ की बॉडी में, तो आप यहां पर प्रिंट करवा दो, क्या यहां पर आप प्रिंट करवा दो बोथ कंडीशंस ट्रू, बोथ कंडीशंस ट्रू, ठीक है, इस तरीके से कर दो। फिर उसके बाद अब आपने इस इफ का आपने एल्स भी बताना है। अभी सिर्फ कौन सा, इस इफ का एल्स बताना है कि अगर बी 3 के बराबर नहीं हो तो आपने क्या दिखाना है। तो भाई मैंने बोला एल्स, और एल्स में मैंने बोला साउट में मैं बोल दूंगा कि ए इक्वल टू 2 बट बी इज नॉट इक्वल टू 3, बी इज नॉट इक्वल टू 3, सिंपल चीज, ठीक है, यही चीज हो रही है यहाँ पर। अब आ जाओ दोबारा। अब मैंने क्या बोला, ये वाला इफ एल्स बता दिया, लेकिन इस इफ का एल्स मैंने नहीं बताया। तो इस इफ का एल्स कहाँ बताऊंगा, इस इफ की बॉडी से बाहर आकर। ये मैंने यहाँ पर एल्स लिखा, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई साउट लिखो, और साउट में तुम क्या लिख दो, बोथ कंडीशंस फॉल्स, बोथ कंडीशंस फॉल्स। या मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 2। मैं यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ क्या लिखनी पड़ेगी, मुझे लिखना पड़ेगा, इसमें डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर इक्वल की स्पेलिंग भी सही कर लेता हूँ, इक्वल कर लेते हैं, इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। अभी मेरे पास क्या है, मैंने ए को वैल्यू दी हुई है 2, बी को वैल्यू दी हुई है 3। सबसे पहले मैं इस इफ की कंडीशन में आया, इफ इसकी कंडीशन में चेक करा क्या ए 2 के बराबर है, हाँ भाई बराबर है। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहाँ अंदर आएगा ही नहीं, ये इसमें आएगा नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा अपने एल्स में। इसका एल्स कहाँ है, इसका एल्स है ये रहा, ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और ये बोल देगा कि भाई ए जो है वो 2 के बराबर नहीं है। ये तो बी को जानता ही नहीं है ना, बी वाला काम तो इस इफ के अंदर हुआ है, ठीक है, ये बी वाला काम कहाँ हुआ है, इस इफ के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये तो बी को जानता ही नहीं, ये तो सिर्फ ए का ही बताएगा। हमने क्या बोला कि भाई अगर ए 2 के बराबर है तो क्या करो, तो तुम एक और चीज चेक करो, अगर बी भी 3 के बराबर है, मतलब ए पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आप यहां पे बोल दो बोथ कंडीशंस ट्रू। अगर पहली चीज ट्रू हो गई, ठीक है, ए बराबर है 2 के, तो ये सिर्फ के अंदर आ जाएगा। फिर ये इसको चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये वाले एल्स पे जाएगा और ये बोलेगा कि भाई ए तो 2 के बराबर है लेकिन बी 3 के बराबर नहीं है। और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इन दोनों पर तो आएगा नहीं, ये सिर्फ के अंदर घुसेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट आ जाएगा अपने एल्स पे और ये बोल देगा कि ए 2 के बराबर नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, रन करेंगे। अभी मैंने जो है वो दोनों कंडीशन ट्रू दी है, तो मेरे पास आएगा बोथ कंडीशन ट्रू, ठीक है। मेरे पास देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, बोथ कंडीशन ट्रू, ये देख लो बोथ कंडीशन ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू 3 है। अब मैं चाहता हूं ये प्रिंट करवाना, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ए की वैल्यू 2 रहे लेकिन बी की वैल्यू को मैं यहाँ चेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं बी की वैल्यू को 4, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर चलकर जरा दिखाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रन। जैसे ही मैं रन करूंगा अब मुझे मिलेगा कि a इज इक्वल टू 2 बट b इज नॉट इक्वल टू 3। देख लो यही मिल गया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, देखो दोबारा समझते हैं। हुआ ये कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 4 थी, इसने यहाँ पर आए, इसने कंडीशन चेक करी, a की वैल्यू 2 है, हाँ भाई 2 है, ये आ गया इस इफ के अंदर। अब इस इफ के अंदर आया, इसने बोला b की वैल्यू 4 है, क्या b की वैल्यू 4 बराबर है 3 के, नहीं भाई 4 बराबर नहीं है 3 के, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं दोनों ही कंडीशन फॉल्स कर दूं, मतलब मैं यहां पर कर दूं 3, अब क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या 3 के बराबर है 2, नहीं भाई 3 के बराबर ही नहीं 2, तो ये अंदर तो आएगा नहीं, ये डायरेक्ट चले जाएगा अपने एल्स पे, ये बोल देगा कि a इज नॉट इक्वल टू 2। तो मैं यहां पर इसको रन करके दिखाता हूं आपको, तो अब मेरे पास आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, देख लो a इज नॉट इक्वल टू 2। अब कौन सा चल रहा है, अब ये आखिरी वाला हमारा एल्स चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसका, इफ एल्स कंडीशन का, कौन सा, नेस्टेड इफ का, कि इफ के अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई है। अब जरूरी नहीं है कि एक और हो, आप इस इफ के अंदर एक और कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप जितने भी नेस्टेड इफ लगाना चाहो आप लगा सकते हो। सिर्फ नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इफ के अंदर एक और इफ, सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, नेस्टेड इफ का। अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अंदर वाली पे जाएगा, अगर बाहर वाली ही फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्ट अपने वाले एल्स पर आ जाएगा। अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर वाली कंडीशन ट्रू चेक करेगा, अगर वो भी ट्रू हो गई तो इफ के अंदर जो चीज होगी वो प्रिंट करवा देगा, अगर वो फॉल्स हो गई तो वो एल्स वाली चीज प्रिंट करवा देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है किसका, ये नेस्टेड इफ का। अब आ जाती है बारी आखिरी जो हमारा टॉपिक है
इफ एल्स का, वो है इफ एल्स इफ लैडर, और ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। देखो मैं काम ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर के नाम से, सही है, नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 दे देता हूँ। अब हम चेक करते हैं कंडीशन। मैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट लगा लेता हूँ कि इफ एल्स इफ लैडर का, इफ एल्स इफ लैडर का, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है कुछ सीढ़ियों टाइप बनने वाली है, कोई चीज़, कोई मल्टीपल चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इफ़ की कंडीशन लगाओ सबसे पहले तो, और चेक करो क्या मेरा नंबर बड़ा है 0 से, चेक करो क्या मेरा नंबर बड़ा है 0 से। अगर मेरा नंबर बड़ा है 0 से तो क्या करो, तो तुम यहाँ पर प्रिंट करवा दो कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, नंबर इज पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या चेक करो, अब इफ एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट यहां आता है कि आप ये चीज चेक करवा रहे होते हो कि अगर मेरी इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप डायरेक्ट एल्स पे नहीं जाओ, मैं आपको और भी कंडीशन दे रहा हूं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस जहां आ जाए, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाए, मल्टीपल कंडीशंस आ जाए, वहां आप क्या यूज करोगे, इफ एल्स इफ लैडर यूज करोगे। तो आपने बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो अभी डायरेक्ट एल्स पे नहीं जाना, अभी मैं तुम्हें एक और कंडीशन भी बता रहा हूं, तुम दोबारा चेक करो, किसको चेक करो, दोबारा चेक करो कि क्या एल्स इफ दूंगा मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ में, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, एल्स इफ ऐसे लिखना है, ठीक है। एल्स इफ में दूंगा कि अगर मेरा नंबर छोटा है, अगर मेरा नंबर छोटा है 0 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर छोटा है 0 से, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है आपके पास, आप यहाँ पर क्या लगा लोगे, आप यहाँ पर लगाओगे नंबर इज नेगेटिव। सिंपल, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है नंबर इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ कर देता हूँ नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पेस आएगा, हाँ स्पेस आएगा, यहाँ पर एल्स इफ ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेस नहीं लिखते हैं लेकिन कुछ में आता है, ठीक है। नंबर इज नेगेटिव आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने बोला कि भाई अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तुम चले जाना भले एल्स पे, ठीक है, तब तुम भले किस पे चले जाना, तुम एल्स पे चले जाना, और तुम यहाँ पर बोल देना कि भाई अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नंबर 0 है, आपका नंबर इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने क्या चेक करा, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। फिर मैंने एक और कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तुम ये वाली कंडीशन चेक करो। ये वाली कंडीशन में क्या है कि क्या मेरा नंबर छोटा है 0 से, अगर छोटा है तो वो क्या है, नेगेटिव नंबर है। ऐसे ही आप चाहो तो आप यहाँ पर 10 एल्स इफ भी लगा सकते हो, 12 भी लगा सकते हो, 20 भी लगा सकते हो, जितनी मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहो आप एल्स इफ करके लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एल्स इफ लैडर का, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से एक लैडर बनी है। अगर मैं यहाँ पर अभी रन करके दिखाऊं तो अभी मेरे पास आ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। मेरा भी कौन सा चला है, ये इफ वाली वैल्यू ही चल गई, क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर जो है वो 0 से बड़ा था। अगर मैं इसको यहां पर कर दूं -2, अब ये नंबर क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो अब ये कौन सी, ये वाली कंडीशन पहले चेक करेगा, ये फॉल्स हो जाएगी, फिर ये कौन सी चेक करेगा, ये चेक करेगा एल्स इफ की। जब ये ट्रू हो जाएगी तो ये बोल देगा नंबर इज नेगेटिव। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और जरा अब हम अपने प्रोग्राम को चलकर जरा रन करते हैं। तो मैं अब रन करूंगा तो अब मेरे पास आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। देखो नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। ना इफ वाली कंडीशन चली ना एल्स वाली चली, कौन सी चली है, एल्स इफ वाली चली है। अब अगर मैं चाहता हूं अपनी एल्स की कंडीशन को चलाना तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू दे दूंगा 0। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको यहां पर आकर रन करके दिखाऊंगा। तो देखो अब क्या हुआ है, अब ये आया यहां पर, इसने चेक करा कि क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है, नहीं भाई 0 तो 0 से बड़ा नहीं है। इसने बोला कि भाई ये चीज तो मैं नहीं करवाने वाला। फिर ये आया, इसने चेक करा क्या 0 0 से छोटा है, नहीं भाई 0 0 से छोटा भी नहीं है, तो मैं ये भी नहीं करने वाला। फिर ये एल्स में आया, इसने बोला कि अगर 0 से बड़ा भी नहीं है और 0 0 से छोटा भी नहीं है तो 0 0 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया नंबर इज इक्वल टू 0। तो देखो मेरे पास आउटपुट भी क्या गया, नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, इस इफ एल्स इफ लैडर का, कि जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन चेक करवा सकते हो। आप डायरेक्ट इफ के बाद जो है वो एल्स पे नहीं जाओ, आप उसको बोल दो कि भाई ये वाली कंडीशंस भी चेक करो, मैं तुम्हें ये भी कंडीशन देना चाहता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाने वाले हैं और इसको करने के बाद आपके जहन में इफ एल्स इफ लैडर बैठ जाएगा। आपको कभी इफ एल्स कंडीशन में मसला नहीं होने वाला। ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं ज़रा इसको स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम, ठीक है। प्रैक्टिस प्रोग्राम के नाम से हम एक जो है वो हेडिंग लगा लेते हैं और अपना वो लगा लेते हैं, कमेंट लगा लेते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाने वाला हूँ। मैं यूज़र से उसकी परसेंटेज इनपुट लूँगा और जितनी उसकी परसेंटेज होगी उसको उस हिसाब से क्या कर दूंगा, एक ग्रेड दे दूंगा, एक ग्रेड असाइन कर दूंगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड देखो हम चीज़ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने बोला कि भाई एक आप लो डबल
डबल, एक आपने डबल वाला एक वेरिएबल बनाना है अपने। डबल में क्या होता है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं लेकिन बड़े वाले होते हैं, ठीक है, बड़े नंबर्स आप जो है वो दे सकते हो उसमें। मैंने बोला कि डबल परसेंटेज के नाम से क्या बना लो, एक एक जो है वो वेरिएबल बना लो। सिंपल, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको। मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कराया, अभी इनिशियलाइज नहीं कराया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक मैसेज प्रिंट करवाओ और इस मैसेज में ये बोलो योर एंटर योर परसेंटेज, ठीक है, एंटर योर परसेंटेज। इस तरीके से मैं इससे जो है वो क्या लूंगा, परसेंटेज लूंगा। अब मैंने यूजर से परसेंटेज इनपुट लेनी है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, स्कैनर क्लास का। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख लूंगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, स्कैनर लिख लूंगा, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट करवा ली अपनी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर वाले स्कैनर की क्लास को मैंने यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करा लिया। अब मैंने उस क्लास का क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है, ठीक है भाई। तो मैंने बोला कि स्कैनर, मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने बोला स्कैनर, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ SC, ठीक है, SC दे देता हूँ और असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद मैं बोल दूंगा यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं लिखूँगा SC डॉट, और पहले तो मैंने यहाँ पर देना पड़ेगा न्यू, और न्यू स्कैनर लिखूंगा मैं यहाँ पर, स्कैनर लिखूंगा। स्कैनर के बाद डबल एन आएगा, क्या हो गया, स्कैनर डबल एन आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि भाई तुमने यूजर से इनपुट लेना है। कैसे देगा यूजर इनपुट, यूजर कैसे देगा इनपुट, यूजर देगा आपको कीबोर्ड से, ठीक है। तो अब वो जो यूजर इनपुट देगा वो किस में स्टोर करवाना है, परसेंटेज वाले वेरिएबल में। तो मैं यहाँ लिखूंगा परसेंटेज, और मैं लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं लिखूंगा SC डॉट। अब मैंने डबल वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो डबल वैल्यू लेने के लिए मैं कौन सा जो है वो फंक्शन यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा नेक्स्ट डबल का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डबल का ये क्या करेगा, एक डबल वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेगा। सिंपल इनपुट ली और किस में स्टोर करवा देगा, परसेंटेज वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब स्टोर करवाने के बाद अब मैंने यहां पर लगानी है अपनी इफ एल्स की कंडीशन। सबसे पहले तो मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा, और इफ की कंडीशन में बोलूंगा कि अगर मेरी परसेंटेज, जो यूजर ने जो परसेंटेज दी हुई है, अगर वो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो परसेंटेज वो बड़ी है या बराबर है किसके, 90 के, तो उसका ग्रेड क्या बना दो। तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप उसका सिंपल ग्रेड बना दो, साउट लिखो, और साउट में आप यहाँ पर लिख लो हम यहाँ पर लिख लेंगे ग्रेड A, ठीक है, ग्रेड A1 लिख लेंगे ना, A+ लिख लेंगे, A+ लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अगर जो है वो यूजर ने जो परसेंटेज दी है वो 90 से बड़ी है या 90 के बराबर है, तो उसका ग्रेड क्या बना है, A+ बना है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हमने लगानी है एल्स इफ। एल्स इफ क्यों, क्योंकि मैंने और भी कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। मैंने और भी कंडीशंस को चेक करना है कि क्या भाई मेरी सिर्फ 90 पे तो नहीं रोकना, अब इसके बाद डायरेक्ट एल्स पे नहीं जाना, मैंने और भी कंडीशन चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एल्स इफ। एल्स इफ लगाने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा, और यहाँ पर कंडीशन क्या दूंगा कि अगर मेरी परसेंटेज लेस देन है 90 से, 90 से छोटी है, अब मैंने और भी कंडीशन चेक करनी है, और मैं यहाँ दूंगा एंड ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर्स हम कब यूज करते हैं, कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन और यहाँ पर जो मैं कंडीशन देने वाला हूँ, अगर वो दोनों ट्रू होंगी तब इसके अंदर वाला काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा। याद आया, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चलाएगा, वरना ये आपके काम को नहीं होने देगा। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन तो दे दी कि या तो परसेंटेज 90 से छोटी हो, या फिर बड़ी हो या बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 80। मतलब यूजर की परसेंटेज 80 से 89 तक होनी चाहिए। 90 पे तो ये बन जाएगा A1 ग्रेड, 80 से 89 तक अगर यूजर की परसेंटेज है तो उसका क्या ग्रेड बना दो, तुम उसका ग्रेड बना दो यहाँ पर A ग्रेड बना दो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लूंगा ग्रेड A। सिंपल चीज, आया समझ, ठीक है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैंने एक और एल्स इफ लगाना है, क्योंकि मैंने एक और कंडीशन भी बतानी है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी को ही यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर लाके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देना है कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से छोटी है, अगर मेरी परसेंटेज 80 से कम है, 80 तक तो यहाँ चला है ना, मतलब अगर मेरी परसेंटेज 80 से कम है और 70 या 70 से ज़्यादा है, 70 या 70 से ज़्यादा है, तो तुम उसका क्या ग्रेड बना दो, तुम ग्रेड बना दो उसका B ग्रेड। सिंपल चीज आई समझ। दोबारा भी समझाऊंगा, इस प्रोग्राम को पूरा बनाने के बाद दोबारा समझा के दिखाऊंगा। अब मैंने एक और एल्स इफ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस हैं, Ctrl+C करूंगा, यहाँ आऊँगा, Ctrl+V करूंगा। अब मैंने यहाँ तक, कहाँ तक चला दिया, 70 तक तो चला दिया। अब मैंने बोला कि अगर तुम्हारी परसेंटेज 70 से कम है, 70 से कम है, या 60 या 60 से ज़्यादा है, या 60 या 60 से ज़्यादा है, तो तुम्हारा क्या ग्रेड बन जाएगा, तुम्हारा ग्रेड बन जाएगा C ग्रेड। सिंपल। आ जाओ वापस, इसी को डुप्लीकेट करेंगे। अब हम आएंगे 60 तक, हमने चला दिया। मैंने बोला कि अगर तुम्हारी परसेंटेज 60 से कम है, या 50 से ज़्यादा है, 50 या 50 से ज़्यादा है, तो तुम्हारा ग्रेड क्या बन जाएगा, D ग्रेड बन जाएगा।
और फिर अब मैंने क्या बोलना है, अब मैंने यहाँ पर लगानी है एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन में मैंने क्या लगाना है कि भाई जाहिर सी बात है कि अब क्या होने वाला है, एल्स नहीं लगाऊंगा बल्कि यहाँ मैं दोबारा एक और एल्स इफ लगाऊंगा। अब इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि मैंने यहाँ एल्स इफ क्यों लगाया। मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारी परसेंटेज 50 से कम है, 50 से कम है और जीरो या जीरो से ज़्यादा है, जीरो या जीरो से ज़्यादा है, तो तुम क्या हो चुके हो, फेल हो चुके हो भाई। ग्रेड एफ है, यू आर फेल, इस तरीके से बोल देते हैं इसको ज़रा, यू आर फेल। और यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS वाईएस बनो, है ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई यू आर फेल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बोल दिया। अब हमने लगानी है एल्स की कंडीशन। अब मैंने यहाँ लगाई एल्स की कंडीशन और यहाँ मैं बोलूँगा साउट, और साउट के बाद मैं एक मैसेज लेने वाला हूँ और वो मैं बोलूँगा इनवैलिड परसेंटेज। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो मान लो कि भाई यूज़र जो है वो हमारे जैसा है, थोड़ा सा पंगे करने वाला है। ठीक है, कुछ हमारे जैसा यूज़र है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, यूज़र को बोला कि भाई परसेंटेज दो। अगर वो मुझे वहाँ पर नेगेटिव में परसेंटेज दे दे तो वो क्या है, वो तो एक गलत है ना, वो तो गलत है। परसेंटेज तो नेगेटिव में होती नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे अपने प्रोग्राम में कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। मुझे अपना जब भी मैं कोई प्रोग्राम बनाऊंगा मुझे उसको हर एंड से सोचना पड़ेगा। मैंने यहाँ तक तो बता दिया कि भाई जीरो से लेकर यहाँ तक 100 तक का। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर ऐसे बना सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ परसेंटेज लेस देन 100 एंड, मैं यहाँ लगाऊंगा एंड ऑपरेटर और परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज अगर 100 से छोटी है या 100 के बराबर है, 100 के बराबर भी हो सकती है भाई, अगर यूज़र के जो है वो भाई फुल मार्क्स आ गए तो 100 के बराबर भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि अगर यूज़र की परसेंटेज 100 या 100 के बराबर है या 90 से बड़ी है, तो तुम क्या करो, तो तुम एक काम ये करो कि वो तुम उसको बता दो कि तुम्हारा ग्रेड क्या बना है, A1 ग्रेड बना है। फिर तुम क्या चेक करो, अगर यूज़र की परसेंटेज 90 से कम है और 80 से ज़्यादा है, 80 या 80 से ज़्यादा है, तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, A ग्रेड बनेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। लेकिन अगर यूज़र कोई इसके अलावा कोई नंबर दे दे तो आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए कि आप यूज़र को बता सको कि भाई ये आपने इनवैलिड परसेंटेज दे दी है, 0 से 100 तक की कोई ढंग की परसेंटेज दो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। और यार बातें बहुत हो गई, अब हम इसको जो है वो चलाकर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आऊँगा, मैं यहाँ पर चलाऊँगा। अब ये मुझसे मांगेगा परसेंटेज। अगर मैं सबसे पहले आपको एल्स वाला जो है वो चला कर दिखाऊँ, ठीक है, ये मुझसे क्या करेगा, ये मुझसे यहाँ पर मांगेगा परसेंटेज। ये बोल रहा है एल्स परसेंटेज। अगर मैंने भाई पंगे करे, मैंने बोला कि भाई मेरी परसेंटेज बनी है -88, ये मुझे क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड परसेंटेज। देख रहे हो, तो इस वजह से मैंने ये ऑप्शन लगाया। अगर मैं डायरेक्ट एल्स में फेल वाला लगा लेता, तो अगर मैं नेगेटिव में भी परसेंटेज दे रहा होता तो ये मुझे फेल दिखाता, जो कि गलत है। हमारे प्रोग्राम में एक बग था ये। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को जो है वो सही कर दिया। अब हम आते हैं दोबारा, और अब हम दोबारा अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। अब मैं दूंगा इसको 100 दे दूंगा। अगर मैं इसको 100 दे दूंगा तो मेरी क्या परसेंटेज मेरा क्या ग्रेड बनना चाहिए, मैंने दिया 100। इसने बोला ग्रेड A+, आपका A1 ग्रेड आया, ज़बरदस्त हो गया भाई। अब मैं इसको 90 से ज़्यादा दूंगा तब भी मेरा A1 ग्रेड ही बनेगा। मैं इसको दे देता हूँ 92, तो मेरा क्या बनेगा, A1 ग्रेड बनेगा, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं A ग्रेड बनाऊंगा। A ग्रेड कब बनेगा कि 80 या 80 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो। तो मैंने बोला कि भाई 85 परसेंटेज है, तो इसने, मैंने कहाँ दे दिया 85, अरे मैंने यहाँ पर दे दिया सॉरी, मैंने मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं दूंगा यहाँ पर 85 जैसे ही दूंगा, ये बोलेगा कि भाई आपका ग्रेड A बना है। सही है, अब दोबारा चलाते हैं। अब मैं दूंगा फॉर एग्जांपल, मैं इसको दे देता हूँ 74 दूंगा। चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 74 दे देता हूँ। तो अब ये बोलेगा कि आपका ग्रेड क्या बना है, B बना है। दोबारा रन करते हैं। अब अगर मैं 60s में कोई वैल्यू दूंगा तो ये मुझे मेरा C ग्रेड बना के दिखाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 69 दे देता हूँ। चलो, इसने मुझे क्या बोला, ग्रेड C, आपका क्या ग्रेड बना है, C बना है। अब आओ दोबारा, अब मैं 50s में अगर वैल्यूज दूंगा तो ये मेरा D ग्रेड बनाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, मैं इसको 50s में वैल्यू दे देता हूँ 52, तो इसने बोला ग्रेड D है आपका। अब आ जाओ यहाँ पर, अब मैं इसको फेल करवाऊंगा। तो फेल करवाने के लिए मैंने बोला कि भाई तुम्हारी परसेंटेज बनी है 34 बनी है। चलो 34 बनी है, तो इसने बोला ग्रेड F, यू आर फेल, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS वाईएस बनो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। और देखो मैंने किस तरीके से अपने प्रोग्राम को बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अगर मैं यहाँ पर एल्स की कंडीशन में डायरेक्ट F वाला लगा लेता, तो देखो मैंने आपको रीज़न बताया कि मैंने यहाँ पर एक और एल्स इफ क्यों लगाया है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है और एक अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाना है, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देना है अपने यूज़र्स को। ठीक है, तो आपके पास हर एक चीज़ से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है और उससे रिलेटेड आपने प्रोग्राम करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब देखो
इफ एल्स इफ लैडर हमने पढ़ लिया, नेस्टेड इफ पढ़ लिया, इफ एल्स कंडीशन पढ़ ली, अच्छे से पढ़ लिया। आप लोग और क्या कर सकते हो, आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पर जाओ, वहां जाकर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालो। कॉन्सेप्ट यही होने वाला है, ठीक है। एंड ऑपरेटर यहां मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो तब ये हो। अगर मैं यहां और ऑपरेटर लगा दूंगा तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, दोनों कंडीशंस को ट्रू करवाना, कि भाई ये भी चेक करो और ये भी चेक करो, वरना क्या होगा, मेरा जो है वो प्रोग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं। आप लोग दूसरी वेबसाइट्स पर जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। उनको सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छे से वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सबसे पहले इफ एल्स की प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ की प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद ये इफ एल्स इफ लेटर की प्रैक्टिस करना, ये प्रोग्राम बनाना। इससे रिलेटेड कोई और प्रोग्राम्स भी बना सकते हो आप, ठीक है। इफ एल्स इफ लेटर में ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाओ, आप कुछ और प्रोग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को अब आप कैसे एक्सप्लोर करोगे। सिंटेक्स इसका यही होने वाला है, सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिंटेक्स इसका यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा इसका, ठीक है। सिंटेक्स इसका हमेशा से यही रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालने हैं और इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना है कि आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।